एलिस इन बॉर्डरलैंड उसका जो ऑफिशियल टीजर रिलीज हुआ है 4-5 महीने पहले फरवरी के अराउंड नेटफ्लिक्स का एक स्लॉट रिलीज हुआ था 2025 का कि 2025 में नेटफ्लिक्स पर कौन कौन से सीरीज आने वाले हैं। उन सभी अपकमिंग सीरीज के ग्लिम्स दिखाए गए थे जहां पर हमें एलिस इन बॉर्डरलैंड का भी एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिलता है। उसी के साथ इसका एक पोस्टर भी रिलीज होता है और इसका रिलीज डेट बताया जा रहा था कि सितंबर के अराउंड सीरीज रिलीज होने वाली है। तो ये तो उम्मीद थी कि हमें इसका टीजर ट्रेलर बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो आज फाइनली एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है। जहाँ पे जिनको नहीं पता उनको बता दो कि एलिस इन बॉर्डरलैंड अगर तुमने देखी है तो सीजन 2 में ही इसकी स्टोरी एंड हो चुकी थी। इसका जो कॉमिक या मानवा था उस हिसाब से सीरीज कंप्लीट है, कहानी कंप्लीट है। फिर नेटफ्लिक्स को लगा कि सीजन 2 बहुत ही बढ़िया हो चुका है तो हमें एक और सीजन निकालना चाहिए, जिससे कि अगर सीरीज अच्छी होती है तो पैसा ही पैसा, और अगर सीरीज बेकार होती है तो नेटफ्लिक्स अपने लेगेसी को, सीक्वल के लेगेसी को मेंटेन रख पाएंगे। क्योंकि इसका टीजर ओरिजिनल लैंग्वेज में ही रिलीज हुआ है तो सबटाइटल पढ़ने के बाद इसकी स्टोरी मुझे जहाँ तक समझ आती है उस हिसाब से सीजन 2 एंड होने के बाद अपने दो मेन लीड एक्टर्स उसागी और आरेसु, इन दोनों का एक छोटा सा कन्वर्सेशन दिखाया जाता है और उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए सब इसका सीजन 3 इसी कन्वर्सेशन की वजह से बनाया गया है। तो हमें सीजन 3 में देखने को मिल सकता है कि उसागी और आरेसु शादी कर लेते हैं, लेकिन उसागी को बहुत सारी चीजें जो कि उन्होंने गेम में खेली हुई है या देखी हुई है वो सभी चीजें नाइटमेयर की तरह उसका पीछा कर रही है और फिर वो कोमा में चली जाती है। तुम उस हॉस्पिटल का सीन देख सकते हो। जिन्होंने सीरीज देखी है तो उनको पता ही है कि कोमा में जाने का रीजन क्या है। कोमा मतलब फिर से वो गेम में वापस जा चुकी है। अपना आरेसु उसको बचाने के लिए फिर से उसी गेम में, उसी वर्ल्ड में वापस जाता है उसागी को बचाने के लिए और इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए। अब देखो सबटाइटल पढ़ने के बाद और टीजर को देखने के बाद मुझे सीरीज की स्टोरी इतना ही समझ आया कि शायद ऐसा हो सकता है। अगर स्टोरी कुछ और निकलती है तो मुझे माफ कर देना। अब बात करते हैं टीजर के बारे में। तो देखो स्क्विड गेम के बाद शायद लौती सीरीज है जिसमें कि ऑडियंस ये देखना चाहती है कि सीरीज में और कितने खतरनाक डेंजरस गेम होने वाले हैं और कितनी ब्रूटैलिटी होगी। तो भाई एक वर्ड में कहूँ तो बस एक ही शॉट काफी था सीजन 3 के ब्रूटैलिटी को दिखाने के लिए। तुम इससे समझ सकते हो कि सीजन 3 किस लेवल पर जाने वाला है। और अगर गेम की बात करें तो स्क्विड गेम की तरह टीजर ट्रेलर में कुछ छोटे से सीन्स देखकर इस सीरीज की गेम को बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें तुम्हें हाई जंप, हाइड एंड सिंक वाले गेम देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हमें कुछ सीजन 1 के, सीजन 2 के भी सीन्स दिखाए जाते हैं, शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं जो कि शायद अपना मेन कैरेक्टर आरेसु की मेमोरी होगी जब उसे सब कुछ याद आता है। सो ओवरऑल इसका टीजर भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन एक चीज जिसके लिए शायद तुमने भी बहुत ज्यादा वेट किया कि भाई एक बार दिखा दे, लेकिन हमें वो पूरे टीजर भी देखने को नहीं मिलता है, वो है चिसिया। इस बंदे का कैरेक्टर, इसका और अलग ही लेवल पर है। मुझे लगा था कि टीजर के एंड में शायद चिसिया को दिखाया जा सकता है, लेकिन नहीं दिखाया। मैं भी शायद ट्रेलर या सीरीज के लिए ही उसे बचा के रखा है। खैर आखिर में बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अपने तो मेन लीड कैरेक्टर्स को मत मार देना। जो स्क्विड गेम के साथ हुआ वो इसके साथ मत दोहराना। बाकी तुम्हें कैसा लगा टीजर, अपना ओपिनियन कमेंट पे जरूर बताना और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।